नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस क्लास में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो प्रश्नावली 13.3 की बाकी बचे हुए प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए उस प्रश्नावली के बाकी बचे हुए प्रश्नों के बारे में ध्यान देते हैं। अब दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रश्नावली 13.3 में हो चुका था दोस्त। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं दोस्त। कह रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में का दोस्त कहा है, कहने का सेंस इसका यह है कि कोई बेलनाकार बाल्टी है और वह रेत से भरी हुई है। रेत यानी बालू से। अब दोस्त, उस बाल्टी से में जो बालू भरी हुई रेत है उसको हम भूमि पर पलट दे रहे हैं। जब भूमि पर पलट के खाली कर रहे हैं तो दोस्त आप लोग जानते होंगे, नॉर्मल कोई चीज अनाज वगैरह गेहूं या चावल कुछ भी हम जमीन पे यानी भूमि पर रखते हैं तो वह ऊपर से तिनकोना और नीचे शंकु के जैसा फैलता चला जाता है। यानी जो ढेरी बनती है वो शंकु के आकार की बनती है। ठीक, जैसा कि प्रश्न में भी कहा और हम लोग जानते भी हैं। तो कह रहा उस शंकु जो शंक्वाकार ढेरी है उसकी ऊंचाई तो दिया है, तो कह रहा उसकी त्रिज्या कितनी होगी और उस शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं और इसके बारे में हम जितना जितना दिया इस पर चर्चा करते हैं। लिखते हैं दोस्त। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो इसका 7 है लिखेंगे, दिया है बाल्टी, वो भी कैसा है दोस्त, बेलनाकार। कैसा है, बेलनाकार। यानी बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर। बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई H1 बराबर 32 सेंटीमीटर। कहेंगे सर H1 क्यों लिया, क्योंकि दोस्त इसमें दो प्रकार की आकृतियां हैं, दोनों में त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग होंगी, इसलिए फर्स्ट वाली आकृति को हम 1 से और सेकंड वाली को 2 से। तो चलिए, ऊंची है यानी ऊंचाई दे दिया 32 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या जो R1 दिया है वो आपका 18 सेंटीमीटर है। कितना है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इस बाल्टी को रेत से भरी है और इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, खाली। तो इस रेत की शंक्वाकार ढेरी बनती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई यानी शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई भी दिया है, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, इसके ऊंचाई को दोस्त हम H2 बोल रहे हैं और यह है 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो इस ढेरी की त्रिज्या पूछा है, तो दोस्तों मान लेते हैं, माना त्रिज्या बराबर R1 R2, क्या कर देंगे, R2 कहेंगे। क्यों सर, क्योंकि दूसरी आकृति हमारी शंकु है, इसलिए इसका त्रिज्या और ऊंचाई को 2 नंबर से दिखा दिया। ठीक है, अब दोस्त इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि बाल्टी से भरी हुई रेत को भूमि पर खाली करते हैं और शंक्वाकार ढेरी बन जाती है। तो आप बताइए दोस्त, जो बाल्टी में रेत थी यानी बालू थी, वही बालू तो नीचे पलटी जा रही है। बिल्कुल। तो बाल्टी में जो हमारा रेत था वही रेत जब भूमि में गई यानी भूमि पर पलटे हैं तो क्या उसकी मात्रा में कोई कमी या ज्यादा होगा, यानी कोई परिवर्तन होगा, कहेंगे नहीं सर। क्यों, क्योंकि वही जितना बाल्टी में रेत था वही हमारे भूमि पर रेत है, चाहे वो शंक्वाकार आकृति बने, चाहे वह बेलनाकार बने, चाहे गोलाकार बने। यानी कुछ भी बनेगा तो जितना बाल्टी में रेत होगा उतना ही क्षमता होगा। यानी दोस्त क्वेश्चन के अनुसार ये हमारी बात पता चलती है कि बाल्टी में जितने बालू का आयतन था वही बालू का आयतन क्या, शंक्वाकार ढेरी बनी है। यानी शंक्वाकार ढेरी के आयतन और बाल्टी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बाल्टी से ही हमारा रेत यानी रेत वही है, बस 2 जगह विस्थापित है। तो दोस्त क्वेश्चन में शर्तानुसार हम क्या करेंगे, शर्तानुसार हमारी बात यही बनेगी कि सर शंक्वाकार ढेरी का आयतन क्या, शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर बेलनाकार बाल्टी का आयतन। क्या दोस्त, बेलनाकार बाल्टी का आयतन। दोस्तों इस बात को हिंदी में आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नहीं डायरेक्ट आप शर्त से लगाएंगे। दोस्त शंक्वाकार ढेरी यानी शंकु का आयतन क्या होता है,
कहेंगे सर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंकु के बाद 2 नंबर से यानी दूसरी आकृति तो इसको R2 और H2। सर बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें क्या करेंगे सर, फर्स्ट आकृति 1 1 का है तो इसको 1 1 कहेंगे। अब यहाँ से देखेंगे पाई से पाई दोनों तरफ है, कट जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ क्या करेंगे सर, मान भरेंगे 1/3 गुणा R2 स्क्वायर गुणा H2 की वैल्यू कितनी है सर 24, R1 कितनी है सर, R1 हमारे पास 18 है, यानी 18 गुणा 18 2 बार, और H1 कितनी है दोस्तों 32 है, बिल्कुल सही। अब यहाँ से अगर दोस्त देखेंगे 3 से 24 को हम काटेंगे तो 8 बार, कितने बार में कटेगा 8 बार में, यानी यहाँ से R2 का स्क्वायर और ये दोस्त 8 गुणनफल में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी 18 गुणा 18 गुणा 32/8, 8 से 32 को काटेंगे दोस्त 4 बार में कट जाएगा। दोस्त यहाँ देखेंगे R2 का स्क्वायर है यानी R2 2 पावर में है, अगर एक पावर निकालेंगे यानी वर्गमूल निकलेगा तो उधर की जो भी वैल्यू थी जोड़ा बन के बाहर हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं 2 तो 18 है दोस्त, एक निकल जाएगा, और यहाँ 4 का वर्गमूल 2, यानी R2 बराबर हमारे पास 36 आ गया। क्या आ गया 36 आ गया। जब ये 36 आ गया तो हम लिख सकते हैं कि दोस्त अतः शंक्वाकार ढेरी, यानी जो शंकु के आकार की ढेरी बनी है तो शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या जो बनेगी वो R2 थी, उसकी वैल्यू कितनी आई है सर 36 सेंटीमीटर। एक बात यहाँ बनी, और दोस्त इसमें ध्यान दीजिएगा आपको ये भी पूछा है कि इस शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, क्या होगी तिर्यक ऊंचाई। अब जब हमको तिर्यक ऊंचाई बताना है, अर्थात आपको तिर्यक ऊंचाई यल का मान बताना होगा, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई √/h² प्लस r² होती है। चलिए इसमें हम मान को भरेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं h², h का मतलब ऊंचाई हमारे पास है 24, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या निकल के आई 36 का स्क्वायर, बिल्कुल। अब यहाँ से दोस्तों यल का मान यदि हम निकालेंगे तो 24 का स्क्वायर करेंगे और 36 का स्क्वायर। सर 24 का स्क्वायर क्या होता है, कहेंगे सर 24 का स्क्वायर होता है 576। 36 का स्क्वायर कहेंगे सर नहीं मालूम, यदि नहीं मालूम है तो गुणा कर लीजिए, नहीं मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 24 का स्क्वायर दोस्त आ जाएगा 576 प्लस 36 का स्क्वायर अगर करेंगे दो तो 6 6 के 36 हो जाएगा, कैरी 3, ठीक है, 2 छक्का 12 3 36, 36 3 39, 39 के 9 अस्सी लगेगा 3 3 3 के 9 3 12, यानी 1296 होगा। क्या होगा दोस्त 1296। चलिए अब 1296 और 576 का जोड़ेंगे, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 2 7 9 16, 16 1 17 के साथ हंसी लगेगा आपका 1, और इसके बाद 5 12 17, 5 2 7 1 8 1 1872। कहेंगे सर 1872 ही सही है। अब दोस्त आपको इसमें क्या करना होगा, 1872 का रूट निकालना होना है, वर्गमूल, जो वर्गमूल आएगा इसका मान आप निकाल लेंगे। तो जो वर्गमूल आएगा दोस्त यही आपका इसका क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई शंकु के ढेरी की, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आया होगा कि कोई बाल्टी में रेत भरी थी, उस बाल्टी के रेत को हम क्या करते हैं भूमि पर पलट देते हैं, और जब भूमि पर पलटते हैं तो हमारे शंक्वाकार ढेरी बनती है, और नॉर्मल हमारे डेली लाइफ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। कि जब कोई चीज हम अनाज वगैरह या जिसमें द्रव्यमान होता है, अब द्रव्यमान का मतलब ठोस नहीं समझना है, ठीक है। तो चावल हो गया, जैसे में गेहूं हो गया, कोई अनाज हो गया, सरसों हो गया, बालू हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको हम भूमि पर यदि पलटी करेंगे, ठीक, तो उसका आकार कैसा बनता है शंक्वाकार। तो बस शर्त ये ध्यान देना है कि जो बाल्टी में सामान भरा था यानी रेत भरा था, वही रेत हमारा भूमि पर पलट रहे हैं, उसका आकृति केवल बदल जा रहा है। तो जब आकृति उसका बदल जा रहा है तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसकी, आयतन का यानी क्षमता का, उसके आकृति बनावट पे प्रभाव पड़ेगा, जबकि उसके क्षमता यानी आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात बाल्टी का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी का आयतन, ठीक है। इसी शर्त पर हमने इसको क्या किया, लगाया। दोस्तों उसका आप रूट निकाल लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से दिया है दोस्त, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, यानी बहुत ही इसका कंसेप्ट जो है बेहतरीन है, इसके बारे में आप समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी
जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। दोस्त ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहा क्या है, इसकी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट को समझना। अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप मान खुद ब खुद निकाल लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त कोई नहर है। अब नहर होगी तो उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, गहराई होगी, ठीक है। तो बिल्कुल वो दिया है, लेकिन चौड़ाई और गहराई दोस्त उसका पता है, लंबाई के बारे में जिक्र नहीं किया है। क्यों नहीं जिक्र किया है? क्योंकि दोस्त नहर में पानी बहाना है। अब वो नहर कितनी लंबी तक गई है, उसके पूरे नहर की लंबाई से हमको नहीं मतलब है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इस नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दोस्त 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है पानी बह रहा है। यानी 1 घंटा में जो पानी है, इसको दोस्त इसको देख सकते हैं कि इसमें सीधा लिखा है 10 किमी प्रति हावर की चाल से बह रहा है। यानी पानी की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अर्थात 1 घंटा में नहर में पानी 10 किलोमीटर तक बह जाता है। तो दोस्त आप बताइए, यदि नहर को 1 घंटा चला दीजिएगा उसमें पानी से, तो पानी शुरू से जहां से प्रारंभ होगा, यानी जहां से चलेगा, जैसे यहाँ से नहर चालू हुई और यहाँ तक जाई 1 घंटा में, तो 1 घंटा में ये दूरी कितनी होगी सर? 10 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि पानी की चाल 10 किलोमीटर दिया है। तो 1 घंटा में पानी चलेगा तो 10 किलोमीटर जाएगा, और यही पानी तो सिंचाई करने वाले खेत में पलटना है। तो बताइए पूरी नहर की कितनी लंबाई, इससे कोई मतलब नहीं। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी नहर में, पाइप में, चाहे कुछ भी हो, उसकी कितनी लंबाई है उससे कोई मतलब नहीं है। हमको उस नहर में या पाइप में कितने समय तक पानी को बहाना है, इसके बारे में जिक्र करना है। और जितने समय बहाना है उतने समय में उस नहर में या पाइप में पानी कितना दूरी तक गया होगा। जितना दूरी जाएगा वही हमारे नहर की लंबाई का कार्य करेगा, क्योंकि वही तक का पानी हमको क्या करना है, यूज करना है। तो ये बात क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि नहर कितना हो लंबी है उससे कोई मतलब, चौड़ाई गहराई सेम होगी। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ होगा उतना ही वहां होगा। हाँ, डेली लाइफ की अगर हम नहर देखें तो कहीं ज्यादा चौड़ा होता है, कहीं ज्यादा गहरा होता है, ऐसा बात नहीं करना है। यानी गणित एकदम एक्चुअल तर्क को लेकर चलेगा, जैसा शुरू में मान वैसा ही लास्ट तक मान चलेगा, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि कितना किलोमीटर तक गया है, कहाँ कितना यूज करना है, बस उसी तक की जो लंबाई आएगी वो मेन लंबाई होगी। पूरी कितनी लंबाई थी नहर की या पाइप की, ये बात ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगा। तो जब 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगा, अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं, केवल 30 मिनट तक पानी चलाया जा रहा है। तो बताइए 30 मिनट यानी आधा घंटा। तो बताइए जब 1 घंटा में 10 किलोमीटर तक पानी बहेगा तो आधा घंटा में 5 किलोमीटर तक पानी बहेगा। कहेंगे बिल्कुल सर। तो बताइए 5 किलोमीटर तक ना इस नहर की लंबाई में काम करेगा पानी, यानी नहर की जो लंबाई है पानी के साथ वो 5 किलोमीटर है। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। तो चलिए हम लिखते हैं, लिखेंगे दोस्त, दिया है नहर की चौड़ाई, जो नहर की चौड़ाई है दोस्तों इसको हम बी से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? बी से। तो नहर की चौड़ाई आपको दिया है 6 मीटर है। कितने मीटर है? 6 मीटर। दोस्त इसकी गहराई, गहराई को हम एच से करेंगे, और ये दिया है 1.5 मीटर। क्या? 1.5 मीटर। दोस्त 1.5 को अगर दशमलव गायब करेंगे तो 3/2 मीटर, ठीक है। तो जो नहर की गहराई है वो 3/2 मीटर। और दोस्त पानी की चाल, यही पे हमको सबसे बड़ी बात ध्यान देना है कि पानी की चाल जो है 10 किमी पर हावर, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसी का सेंस निकाल के रख लेना है। अर्थात दोस्त इसको हम मिनट में काम करेंगे। कहेंगे क्यों सर मिनट में? इसलिए हम करेंगे क्योंकि हमको पानी जो बहाना है वो 30 मिनट यानी मिनट में यूज करना है। तो इसको हमने 1 घंटा को क्या लिख दिया? 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट बराबर 10 किलोमीटर। तो बताइए इसका आधा अगर 30 मिनट कर देंगे तो क्या हम इसको 5 किलोमीटर कह सकते हैं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 5 किलोमीटर। लेकिन दोस्त देख रहे हैं कि बाकी नहर की लंबाई चौड़ाई वगैरह जो भी है वो मीटर में है, और यहाँ पे जो पानी दिया है, जो स्पीड पानी की है वो किलोमीटर में है। तो याद रखिएगा, अगर मेंसुरेशन में कोई भी प्रश्न आपको सॉल्व करना है तो एक लंबाई या एक मान जो भी दिया है, जिस राशि में उसका मात्रक होगा उसी राशि में सबका मात्रक होना चाहिए। यानी अगर मीटर में तो सब मीटर में, किलोमीटर में तो सब किलोमीटर में। तो ये सब मीटर में दिख रहे हैं दोस्त,
इसको भी आप मीटर में बदल लीजिए। बताइए 5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000, तो 5 किलोमीटर में कहेंगे सर 5000 मीटर, क्या होगा 5000 मीटर। यानी आपको ये पता चल गया कि दोस्तों जो आधा घंटा तक पानी चलाना है वो लंबाई का कार्य करेगा वो 5 किलोमीटर, जो कि है 5000 मीटर के बराबर। क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जब आधा घंटा पानी चलाएंगे तो कितना एरिया सींचा जाएगा, यानी क्षेत्रफल कितना हमारा सिंचाई करने योग्य होगा, जिसकी पानी उसमें 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। यानी दोस्त जिस भी एरिया में हमको सिंचाई करनी है उसमें पानी 8 सेंटीमीटर तक गहरा होना चाहिए, यानी उसकी गहराई को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। कि जो खेत वगैरह अगर सींच रहे हैं, खेत में सिंचाई कर रहे हैं, तो उस खेत में पानी 8 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो जाए। तो दोस्त खेत में पानी 8 सेंटीमीटर तक ऊंचा या गहरा हो जाए तो सिंचाई करने वाले क्षेत्र की गहराई या ऊंचाई का मान 8 सेंटीमीटर दिया है। बिल्कुल, तो लिखेंगे सिंचाई किए गए क्षेत्र की या क्षेत्र में पानी की गहराई, क्षेत्र में पानी की गहराई किसको बोल दिया H2 बराबर 8 सेंटीमीटर। जबकि आप देख रहे हैं दोस्त 8 से सेंटीमीटर में, बाकी सबको हमने मीटर में बदल के आया। तो बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं सेंटीमीटर है, जाना है मीटर यानी बड़ी राशि में, तो बड़ी राशि में जाने के लिए हम भाग लगाएंगे। तो इसको हम लिख देंगे 8 बटा के 100 मीटर। इसमें कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं दिक्कत। अब हमसे पूछा है कि कितना एरिया सींचा जाएगा। अब एरिया के बारे में तो पता ही नहीं है, तो हम लिख लेंगे माना सिंचाई करने वाले, माना सिंचाई किए गए क्षेत्र की या क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्या दोस्त क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर ए माने एरिया, कि जो एरिया आप क्षेत्रफल में सिंचाई करेंगे वो ए है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहां भी आपका शर्त लगेगा। कहेंगे क्या सर? शर्त यही लगेगा कि नहर में पानी हमको कहाँ कितना चलाना है सर? आधे घंटे तक, यानी 5 किलोमीटर तक। तो यदि हमें 5 किलोमीटर तक पानी आधा घंटा में चलाना है तो यही पानी न जाके एरिया यानी सिंचाई करेगा, सिंचाई करने वाले क्षेत्र में जाएगा। यानी जितना 5 किलोमीटर तक पानी होगा उसकी जो क्षमता है वो सिंचाई करने वाले क्षेत्र में की क्षमता के बराबर है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यही पानी हमको सिंचाई करने में यूज करना है, यानी यहाँ पे पानी की क्षमता जितना होगी वहां पे सिंचाई करने वाले क्षेत्र पर भी उतना ही होगी। ये बात क्लियर है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसी पानी से सींचा जा रहा है, तो जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। यानी शर्तानुसार ये बात हमको होगा कि सिंचाई करने वाले क्षेत्र का आयतन, यानी क्षेत्र का आयतन किसके लिए? सिंचाई करने वाला, बराबर सर हम लिख सकते हैं नहर का आयतन, या आयतन माने क्षमता। तो सिंचाई करने वाले क्षेत्र का आयतन, आयतन में क्या होता है दोस्त? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी LBH। अब इसको हमने L2V2H2 कहा, और नहर भी दोस्त क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में है, तो ये L1 गुणे B1 गुणे H1। बिल्कुल, यहाँ का नाम रख लेंगे 1 2 3, नहर के लिए 1 2 3 और 1, और सिंचाई करने वाले के लिए 2। ठीक है। अब दोस्त हमको ये लंबाई और चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, हमें बताना है क्षेत्रफल कितना सींचेगा। तो आप बताइए क्षेत्रफल किसे कहते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी जो लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है, गुणनफल, दोस्त उसको क्षेत्रफल ए कहते हैं। और H2 यानी उसकी ऊंचाई जो दिया है, जिसको गहराई के रूप में डिनोट किया है 8 बटा के 100। लंबाई इसकी L1 किसके लिए? नहर, नहर की लंबाई कितनी है सर? 5000। बिल्कुल। B1 बराबर क्या है? चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है सर? 6 मीटर। H1 कितनी है सर? 3 बटा के 2 मीटर। क्लियर है? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेंगे सर? हमको एरिया निकालना है, तो एरिया का मान निकालने के देख रहे हैं 100 जाएगा ऊपर, 8 जाएगा नीचे, तिर्यक गुणा होगा। यानी यहाँ से आप देखेंगे 2 से पहले 6 को काट दीजिए 3 बार में। अब 3 बार में काटेंगे तो ये हो जाएगा 5000 गुणा 3 में 3 गुणा करेगा 9, और नीचे से 100 गुणा करने ऊपर चला जाएगा, और वो 8 इधर आ जाएगा। कहेंगे बिल्कुल। अब दोस्त 8 से हम क्या करेंगे? 5000 को काटिए, कट जाएगा। 8 5 40, 8 छका 48, बचेगा इसमें 2, हो जाएगा आपके साथ 20, 8 दुना के 16, बचेगा 4, हो जाएगा 40,
8 पाँचे 40, 625 गुणा 9 गुणा 100। तो जो एरिया आएगी 625 में 9 का गुणा और 2 ठो जीरो, 2 ठो जीरो बढ़ा दिया। 9 से गुणा करेंगे, 9 पाँचे 45 के 5 से लगेगा 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 हंसी लगेगा 2 और 9 छक्का 54, 2 56। यानी दोस्त जो एरिया निकल के आ रही है 5,62,500 मीटर स्क्वायर। यानी जिस क्षेत्र में पानी की सिंचाई की जाएगी उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो इतना होगा। तो बात समझ में आई दोस्त? इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए और अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। चलिए इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में कहा था दोस्त कि कोई नहर थी जिसकी चौड़ाई, लंबाई, गहराई के बारे में जिक्र किया था। जहाँ पे लंबाई के बारे में एक्चुअल चर्चा नहीं किया है, यानी एक्चुअल जिक्र नहीं किया है। गहराई चौड़ाई दे दिया था। लंबाई के लिए सिर्फ पानी की चाल दिया था, यानी पानी की जो चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर तक पानी बह रहा है, यानी जहां शुरू होता है पानी 1 घंटे में लास्ट स्टेज तक 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन में कहा था 30 मिनट केवल पानी बहाना है, तो दोस्तों 30 मिनट बहाएगा तो 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि 10 किलोमीटर का आधा 5 किलोमीटर। अब वो 5 किलोमीटर तक क्या होगा, नहर की लंबाई होगा। तो यही आपको ध्यान देना है कि किसी नहर में, किसी पाइप में अगर पानी बह रहा है तो नहर या पाइप कितनी लंबी है इससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है। हमें मतलब ये रखना है कि उस नहर में या पाइप में पानी कितने समय तक चलाना है। जितने समय तक पानी उसमें जाएगा, उसमें बहेगा, वही उसकी लंबाई का कार्य करेगा। तो लंबाई हो गया। अब उसी पानी को सिंचाई करने वाले क्षेत्र में डाल रहे हैं, यानी सिंचाई कर रहे हैं, तो जितना यहाँ नहर में पानी की क्षमता होगी, जो नहर में पानी का आयतन है वही तो पानी खेत में जा रहा है, यानी नहर में पानी का आयतन बराबर खेत में पानी का आयतन। अब यही शर्त पे लगा के मान को निकाला दोस्त, जो आया वो आपका आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। यानी दोस्त इसका कंसेप्ट भी वही है, थोड़ा से इसमें बदलाव किया है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। लैंग्वेज क्या है समझ लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कोई किसान है, वो अपने खेत में एक बेलनाकार टंकी बनवाया हुआ है। क्या बनाया हुआ, बेलनाकार टंकी। अब उस टंकी की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई दिया है, वो अलग का सेंस है। क्वेश्चन में कह रहा है उस टंकी को एक पतले पाइप, जो कि वो भी बेलनाकार होगी पाइप है, तो पतले पाइप की सहायता से नहर से जोड़ा जाता है, यानी जहां से पानी आता है। तो जब हम नहर से वो जोड़ देता है तो पाइप में जो पानी नहर से चल रहा है टंकी में गिर रहा है, नहर से पानी चल के पाइप में होते हुए टंकी में जा रहा है। तो कह रहा है पाइप में जो पानी की स्पीड है वो दिया है, तो कह रहा है कि वो टंकी कितने समय में भरेगी, जो हौदी टाइप का टंक बनाया है अपने खेत में। तो बताइए दोस्त, जितना समय में वो टंकी भरेगी, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, कुछ भी, तो जितना समय में वो भरेगी उतना समय तक इस पाइप, जिससे वो पाइप जोड़ा हुआ है नहर को, पतली पाइप लगा के बेलनाकार, उसमें पानी उसमें चलेगा तभी ना उसमें गिरेगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, यानी जितना भी समय में वो टंकी भरेगी बड़ी वाली जो हौद टाइप की है, उतने समय तक इस पतले बेलनाकार पाइप में पानी बहेगा। यानी जितना समय तक वो चले भरेगी उतना समय तक इस पतले पाइप में पानी चलाना होगा। तो इस पतले पाइप में हम उतना समय तक पानी चलाएं। अब वही हमारा जो क्षमता होगी, पतले पाइप से पानी गिर रहा है तो पतले पाइप में पानी की क्षमता जितना समय चलाए हैं वो उस बड़े वाले हौद की क्षमता के बराबर होगी। क्या बात समझ में आया? बिल्कुल। एक बार इसका दोस्तों अगर हम चित्र बनाने का प्रयास करें तो चित्र के हिसाब से आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये बेलनाकार टंकी किसान अपने खेत में क्या किया, बनवा दिया है। अब इस टैंक को एक पतले पाइप के सहायता से नहर से जोड़ देता है, यानी नहर से न 10 जोड़ के हम इसमें एक छोटा सा पाइप बना रहे हैं,
इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे ही मान लीजिए पाइप छोटा सा है, पतले, ठीक है, और इस पाइप से पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, पानी आ रहा है नहर से, नहर आपका इधर है, तो नहर से जब पाइप से पानी गिरेगा इसमें, तो इस हौद में भरेगा कि नहीं भरेगा, कहेंगे सर बिल्कुल भरेगा, यानी इस हौद में भरता हुआ पानी नजर आएगा इस तरीके से। अब इसको दोस्त यहाँ से भी आप जोड़ सकते हैं, ऊपर से भी जोड़ सकते हैं, समझने के लिए हमने आपको बना दिया। तो जब ये भर रहा है तो कह रहा है ये हौद जितनी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का दिया है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये हौद कितना समय में भर जाएगा, किससे, इस पाइप से, जबकि इस पाइप में जो पानी बह के चल रहा है उसकी चाल वगैरह दिया है, ठीक। तो आप ये बताइए, मान लीजिए टंकी 10 घंटा में आप भर रहे हैं या भर रही है, तो 10 घंटा में टंकी भरी, तो 10 घंटा में इसमें पानी बहा होगा तब भरी होगी ना, इसी में से ना पानी आया होगा, यानी 10 घंटा में यदि भर रही है तो 10 घंटा तक इसमें पानी चला होगा, यानी 10 घंटा तक किस पाइप में पानी की जो क्षमता थी 10 घंटा में इस टंकी के पानी की क्षमता के बराबर है। क्यों, क्योंकि 10 घंटा में यहाँ से पानी निकल के आया है और यहाँ संचित हुआ है, तो पानी की क्षमता वही है, क्योंकि जितना समय तक वो चला उतना समय तक ये भरा, पानी उधर बंद हो गया इधर भी भरना बंद हो गया। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जितने समय तक हम उसमें पानी चलाएंगे, जितने समय में या जितने समय में टंकी भरेगी उतने समय तक उससे उसमें पानी भरेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखेंगे दोस्त, दिया है बड़े टैंक, क्या, बड़े टैंक, तो बड़े टैंक का व्यास आपको दिया है, पढ़ते हैं दोस्तों क्या दिया है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली, कितना, 10 मीटर, यानी 10 मीटर व्यास। तो जब व्यास है तो दोस्तों व्यास से कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं होता है, आपको त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हो जाएगी 5 यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहीं कहीं हम एमटीआर लिख रहे हैं, एमटीआर यानी मीटर, कहीं कहीं एम लिखा जा रहा है, उससे भी होता है मीटर, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कहीं कहीं एमटीआर लिख रहे हैं कहीं कहीं एम, मीटर को एमटीआर भी लिखते हैं ओनली एम से, ऐसे अधिकतर हम लोग मीटर को एम से ही डिनोट करते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और 2 मीटर गहरी है, यानी दोस्त ये क्या दिया है, गहराई, और गहराई को दोस्त ऊंचाई कहते हैं h1, और ये दिया है आपका 2 मीटर, कितना दिया है, 2 मीटर। यहाँ तक तो बड़े टैंक के लिए बात हो गई। एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाला एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ते हैं, यानी छोटे टैंक, यानी छोटे पाइप की, तो इसको छोटा ना लिख के केवल पाइप भी लिख सकते हैं कि पाइप का आंतरिक व्यास, यानी अंदर अंदर दोस्त, कहेंगे सर आंतरिक और बाहरी क्या होता है, आंतरिक माने अंदर और बाहरी मतलब बाहर, तो कहेंगे सर इसमें आंतरिक बाहरी का क्या मतलब दिया देने का, इसमें दोस्त कोई मतलब नहीं था, जब भी पानी आएगा पाइप से तो अंदर से ही आएगा, बाहर से कोई मतलब नहीं है, यानी पाइप में जो पानी चलेगा आंतरिक व्यास से चलेगा, यानी आंतरिक लंबाई से चलेगा, ठीक है, बाहरी से कोई लेना देना आपका नहीं है। तो पाइप का आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर, तो बताइए व्यास से जब नहीं लगेगा तो त्रिज्या R2 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब कह रहे यदि पाइप में पानी की चाल, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त सबसे बड़ी बात यही है, पाइप में पानी की चाल जो दिया है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो पाइप पतले वाले पाइप से पानी चल रहा है दोस्त वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, यानी 1 घंटा में 3 किलोमीटर, तो इसका हम अर्थ लिख लेंगे, अर्थात 1 घंटा बराबर 3 किलोमीटर, कई किलोमीटर दोस्त, 3 किलोमीटर, या किलोमीटर को हम किसमें बदलेंगे दोस्त, मीटर में, तो किलोमीटर में कितना होगा 1000 मीटर, अब यहाँ 3 में 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 मीटर, अर्थात हमको बात ये पता चली कि इस पतले वाले पाइप में 1 घंटा में 3000 मीटर तक पानी जाता है, ये बात क्लियर है। अब क्वेश्चन वाला दोस्त क्या पूछा है, क्वेश्चन वाला प्रश्न पूछा है कि ये टैंक कितने समय में भर जाएगी, तो हम लोग इस क्वेश्चन के पहले ही चर्चा किए कि टैंक चाहे जितना समय में भरेगी उतना समय तक इसमें पानी चलाना होगा, यानी उतना समय तक इसमें पानी चलेगा, तो वही समय हमको नहीं पता है, तो समय को हम मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना टैंक को भरने में लगा समय, क्या दोस्त, लगा समय बराबर x घंटा, यानी जो बड़ी वाली हौद है वो x घंटा में भर जाएगी, अर्थात इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों वही लिखेंगे कि x घंटे तक इसमें पानी चलेगा,
कहेंगे हाँ सर। अर्थात पाइप में x घंटे में चले पानी की लंबाई और पाइप में दोस्तों जो पाइप की लंबाई होगी वो पाइप की ऊंचाई के बराबर होगी। यानी इसमें ऊंचाई जो होगी उसको हम क्या कहेंगे h2। कितना होगा सर? 1 घंटा में दोस्त अगर 3 किलोमीटर जा रही है तो मान लीजिए अगर टैंक 4 घंटा में भरती है तो 3 × 4 = 12 किलोमीटर। यानी समय को उसमें गुणा करेंगे कि नहीं गुणा करेंगे? करेंगे। यानी जो उसकी दूरी है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो इसलिए जो लंबाई है उसके चाल में गुणा हो जाएगी। यानी 3 के स्पीड से जा रहा है जबकि ये 3 किलोमीटर हमको मीटर में यूज करना है। तो दोस्तों ये 3000 और कितने समय तक चलाना है यक्स, तो हो जाएगा 3x मीटर। कितना हो जाएगा? 3x मीटर, यानी 3000 x मीटर। 3 नहीं 3000 x मीटर। यानी जो पाइप में पानी चलेगा जितना घंटा तक, यदि ये पाइप बड़ी होती तो उसमें 3000 x मीटर तक चला जाता और यही पानी हमको टैंक में पलट देना है। तो शर्त के मुताबिक काम क्या होगा कि जितने समय में टंकी भरेगी उतने समय में इसमें पानी भरेगा। यानी जितना समय में इसका क्षमता होगा उतने समय में इसका क्षमता होगा। यानी शर्तानुसार अगर हम बात करें तो दोस्तों शर्त के मुताबिक बनेगा पाइप का आयतन। यहाँ दोस्त आयतन केवल लिखने के लिए समझने के लिए बोला जा रहा है, आपको उसकी क्षमता से बात करनी है। बराबर टैंक का आयतन। किसका आयतन? टैंक। यानी जो किसान अपने खेत में टैंक बनवाया है उसका आयतन ध्यान देना है। तो पाइप भी दोस्त बेलनाकार है, टैंक भी बेलनाकार है, तो जगह पाई r स्क्वायर h, यहाँ जाएगा R2H2। टैंक भी हमारा है पाई r स्क्वायर h R1H1। बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त हम देखेंगे यहाँ पाई से पाई दोनों तरफ कट जाएंगे। R2 की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ है। तो दोस्त एक चीज और अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटीमीटर दिया था, बाकी मान सब मीटर में है, हमको इसको मीटर में बदलना होगा। यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग, यानी 10/100 मीटर। दोस्त यहाँ बदल लीजिएगा। अगर दी दोस्त आप नहीं बदल पाते हैं तो ध्यान दीजिएगा का प्रश्न गलत होगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो नोट पॉइंट में आप यही ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन हो या गणित का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी गणित का, यदि वहां पे राशि में मात्रक लगे हुए हैं तो पूरे राशि का एक ही मात्रक होना चाहिए। मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर तो मिलीमीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, सबका एक मात्रक होना चाहिए। तो ठीक है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका व्यास 20 सेंटीमीटर ही दिया था, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर था, तो जब व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो गई। चलिए R2 बराबर 10/100, तो यहाँ 10/100 गुणे 10/100 कई बार सर? 2 बार है। H2 यानी इसकी लंबाई H2 का मान 3000x, क्या आया है? 3000x बराबर R1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, क्या है दोस्त? तो 5, तो 5 × 5 और इसकी लंबाई H1 बराबर 2 मीटर, यानी हमारे पास गहराई 2। बिल्कुल। अब यहाँ देखेंगे दोस्त 1 2 3 4, 4 जीरो से 1 2 3 और एक तो इसका 4 कट जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ से 10, यहाँ से 3 गुणा करेगा तो 30 और साथ में यक्स बराबर दोस्त है यहाँ से 5 × 5 × 2, यानी 5 × 5 = 25। नहीं तो आप इसको बिल्कुल इसी तरह रखे रहिए, लास्ट में हम लोग काट लेंगे। चलिए, या तो देख रहे हैं या 5 से अगर 2 को गुणा करेंगे 10 और 10 से इसका 1 0 कट जाएगा। ये बचेगा आपका यक्स बराबर 3 चला जाएगा 5 के नीचे, यानी 5/3। अगर 5/3 हुआ दोस्त, अब ये निकल क्या रहा है? घंटा। यानी अगर इसको घंटा में लिखना है तो दोस्त बिल्कुल लिख सकते हैं, या इसका सही बटा बने 3 × 1 = 3, बचेगा 2, यानी 1 सही 2/3 घंटा। या तो ये लिखिए या तो ये। दोस्त अगर ये नहीं दिया है, कुछ मिनट घंटा सेकंड में दिया है, तो आप इसको भी बदल सकते हैं। लिखेंगे दोस्त 1 घंटा तो आपका बिल्कुल क्लियर है, लेकिन 2/3 क्या अपूर्णांक है, यानी पूर्णांक नहीं है, तो घंटा पूरी तरीके से नहीं यूज हुआ, तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम गुणा करते हैं। यानी 1 + 2/3 × 60, 3 से गुणा करेंगे, काट देंगे 20 बार, यानी दोस्त यहाँ से x बराबर 1 और 1 घंटा सर को भी सर मिनट में बदल लीजिए। 1 × 60 + 20 दूना के 40, यानी x बराबर 60 और प्लस 40 जोड़ेंगे तो 100 मिनट हो जाएगा। यानी दोस्त पूरी राशि को हम मिनट में बदल लिए। कैसे बदल लिए? मिनट में। नहीं तो यहीं पे आप घंटा जो था इसी घंटा को बदलेंगे तो 5/3 गुणा 1 घंटा में 60 मिनट,
3 से काटेंगे 20 बार और 20 में 5 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट दोस्त आ जाएगा 100 मिनट। कितना आ जाएगा? 100 मिनट। यानी दोस्तों जो हमारी टैंक होगी वो 100 मिनट में भर जाएगी। या आप घंटा में रहने देते हैं तो घंटा में ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल आंसर सही, यानी यहाँ तक पहुंच गए, आपका आंसर सही है। मिनट में बदलना चाहेंगे तो बदल लेंगे, नहीं बदलना चाहेंगे नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो दोस्त उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यानी जैसा कि इसमें ध्यान ये देना है कि एक टैंक को एक छोटी सी पतली पाइप से नहर के सहारे जोड़ा जाता है, तो उसमें पानी से इसको भरा जाता है। पानी की स्पीड दिया हुआ है पतले वाले पाइप में, तो कह रहा टैंक जो बड़ी वाली थी, जितने भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई की थी, कितना समय में भरेगा। तो दोस्त जितना समय में वो भरेगा उतना समय उस टैंक से पानी जितना में भर रहा है उस पाइप पतले वाले से पानी बहाना होगा कि नहीं बहाना होगा, यानी उतना समय तक उसमें पानी बहेगा। तो जितना समय तक उसमें पानी बहेगा उसी की क्षमता, यानी उसी पाइप वाले की क्षमता इस टैंक वाली क्षमता में पानी कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पतले वाले पाइप में जितना समय तक पानी चला उसका आयतन बराबर बड़े वाले टैंक का आयतन, जैसा कि हमने चित्र बना के कुछ आपको दिखाया। तो इसका भी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं इसके अगले तरफ। दोस्त अगले तरफ से कोई इस प्रश्नावली में कोई भी प्रश्न नहीं बचे हैं, लगभग में सभी प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं। यदि आपके बुक में अगर कोई क्वेश्चन बच जाते हैं तो दोस्त इसी प्रकार से आप इसको लगाने का प्रयास करिएगा। यदि नहीं आता है तब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर क्वेश्चन का ही स्क्रीनशॉट लेकर के फोटो खींच करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। कमेंट बॉक्स में देख लिया जाएगा, जो भी प्रश्न है आपको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगला क्लास दोस्त हम लोग का चलेगा। अगला क्लास में आपका हेडिंग बन रही है शंकु का छिन्नक, यानी शंकु का कोण, शंकु छिन्नक कहते हैं, यानी कोण ऑफ फ्रस्टम, शंकु छिन्नक के बारे में। ठीक है, तो शंकु छिन्नक के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इसके बारे में अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, इसके फार्मूला के बारे में ध्यान देंगे, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, क्या क्या इसमें मान इंक्लूड होते हैं, किस प्रकार निकाले जाते हैं, शंकु छिन्नक होता क्या है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। क्योंकि इस प्रश्नावली का क्वेश्चन इसमें खत्म हो गया है। आप में अगर बचा है तो उसको आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो जरूर बताएंगे। तो ठीक है दोस्त, क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और क्लास को अपने सभी फ्रेंड सर्किल ग्रुप में शेयर करेंगे, जिससे कि सभी भाई बहन का फायदा हो जाए। जो भी लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस सीरीज को अच्छे से बस केवल एक बार पढ़िए, अच्छे से मन लगा के। गारंटी है आपको हर एक क्लास का हर एक पॉइंट, हर एक सूत्र, हर एक प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं रहेगा और आपका मार्क्स बहुत ज्यादा लेवल तक ऊंचा उठेगा। ठीक है, तो क्लास को आगे शेयर करिए सभी लोगों में। जो लोग अगर कोई भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बदल जरूर ऑन कर लें, जिससे कि अगर कोई भी नया वीडियो या नया क्लास आपको लगता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।